नमस्कार दोस्तों। आज मैं विनोद कुमार अपने यूट्यूब चैनल ब्रिलियंट विनोद पर आपके सामने फिर से आया हूँ। जैसा कि आपको पता चल रहा था कि हमारा एक टॉपिक चल रहा था जिसमें बाकी रह गया था, जो टॉपिक था ज़मीन का वर्गीकरण। इसमें हमने दो वर्गीकरणों के बारे में बात कर लिया था, एक गैर मजरूआ आम ज़मीन और एक गैर मजरूआ खास ज़मीन। इसमें अभी अभी भी ज़मीन का वर्गीकरण बाकी रह गया था, तो उसके आज हम तीसरा टॉपिक लेके आए हैं, तीसरा उसका पार्ट लेके आए हैं। जो तीसरा ज़मीन है वो है कैसरे हिंद की ज़मीन। तो आज हम डिटेल में जानेंगे कैसरे हित की ज़मीन क्या होती है, कौन इसको बंदोबस्त कर सकता है, किसके अंडर में आता है, कौन सी ज़मीन होती है कैसरे हिंद की ज़मीन। तो दो ज़मीन के बारे में हम बात कर चुके हैं पहले ही, गैर मजरूआ आम और गैर मजरूआ खास ज़मीन की। आज तीसरा है गैर मजरूआ सॉरी, आज तीसरा है कैसरे हिंद की ज़मीन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि कैसरे हिंद की ज़मीन। कैसरे हिंद भारत सरकार की गेस्ट हाउसेस, रेलवेज, जैसे जो भी गेस्ट हाउसेस भारत सरकार का बनता है, सरकारी जमीन या रेलवेज का, तो किसमें कौन सी जमीन में आता है, कैसरे हिंद की जमीन में आता है। आदि डोमिनियन ऑफ इंडिया के लिए हिज मजेस्टी में निहित थी। संविधान लागू होने के पश्चात दखल और उपयोग के आधार पर केंद्र एवं राज्य सरकार की संपत्ति मानने का निर्णय लिया गया। जब संविधान लागू हो गया उसके पश्चात जिसका किसका दखल है, कौन सी सरकार का दखल है, राज्य सरकार या कौन उसको उस जमीन को उपयोग कर रहा है, उसके आधार पर केंद्र एवं राज्य सरकार की संपत्ति मानने का निर्णय लिया गया। अगर संविधान लागू हो चुका था उसके बाद अगर किसी जमीन को किसी दखल कर रखा है, जैसे राज्य सरकार ने दखल कर रखा है, तो राज्य सरकार के संपत्ति में निहित होगा। अगर केंद्र सरकार ने उस पर दखल या उपयोग कर रखा है तो उसको केंद्र सरकार संपत्ति में दखल माना जाएगा। क्योंकि कैसरे चूंकि कैसरे हिंद भूतपूर्व मध्यवर्तियों के स्वामित्व में नहीं था। जो कैसरे हिंद की जमीन वो भूतपूर्व के जो मध्यवर्ती है, पहले के जो मध्यवर्ती है उनके स्वामित्व उनके अंदर में नहीं था। अतः भूतपूर्व जमींदार कैसरे हिंद जमीन को बंदोबस्त करने के लिए सक्षम नहीं थे। इसका मतलब यही हुआ कि जो पहले के जमींदार लोग थे वो उसको बंदोबस्त नहीं कर सकते, तो उनके अंदर ये शक्ति नहीं थी कि इसको बंदोबस्त कर सकते। अतः यदि कैसरे हिंद की बंदोबस्त भूतपूर्व मध्यवर्ती द्वारा किया जाना पाया जाता है तो वह अवैध मान लिया जाएगा। अगर यह देखने में आता है कि पहले जो जमींदार थे उन्होंने बंदोबस्त कर दिया तो उसको अवैध माना जाएगा। क्योंकि कैसरे हिंद जमीन लोक भूमि है, अतः बिहार पब्लिक लैंड एनक्रोचमेंट एक्ट प्रभावी होगा। ठीक है। फिर आता है राजस्व भूमि सुधार विभाग का पत्रांक के अंदर दिनांक ये कि कैसरे हिंद जमीन के स्वामित्व के संबंध में निम्न प्रावधान अंकित किया गया है। कैसरे हिंद जमीन के स्वामित्व के संबंध में निम्न प्रावधान अंकित किया गया, देखते हैं क्या है। संविधान के अनुच्छेद 294 ए के अनुसार जो संपत्ति संविधान के लागू होने के पहले डोमिनियन ऑफ इंडिया के लिए हिज मजिस्ट्री में निहित थी और कैसरे हिंद के रूप में दर्ज की जाती, संविधान के लागू होने के पश्चात दखल एवं उपयोग के आधार पर केंद्र तथा राज्य सरकार की संपत्ति मानी जाएगी। यही हमने पहले भी पढ़ा। अर्थात अगर कोई कैसरे हिंद जमीन संविधान लागू होने से तुरंत पहले केंद्र सरकार के दखल एवं उपयोग में थी तो वह केंद्र सरकार की, और अन्य वैसी सारी जमीनें राज्य सरकार की होगी। तो यही आप हमने बताया कि अगर संविधान लागू होने से पहले जो भी उस पर उपयोग करता था वो किसी ज़मीन को या उस पर दखल करता है तो उसकी ज़मीन हो जाएगी। जैसे अगर केंद्र सरकार करती है तो केंद्र सरकार की, तो यहाँ वह केंद्र सरकार की, और अन्य ऐसी सारी ज़मीनें राज्य सरकार की हो जाएंगी। ठीक है। अब आता है दूसरा पॉइंट। भूतपूर्व जमींदारों द्वारा आज़ादी के पूर्व कैसरे हिंद भूमि की बंदोबस्ती की मान्यता नहीं थी, नहीं की जानी चाहिए, क्योंकि कोई भी व्यक्ति अपना ही हक हस्तांतरित कर सकता है। जब कैसरे हिंद जमीन का स्वामित्व भूतपूर्व जमींदार को प्राप्त नहीं था तो उसकी बंदोबस्ती करना अवैध कार्रवाई का श्रेणी में आएगा और इस आधार पर उनके द्वारा की गई बंदोबस्ती अवैध मानी जाएगी। तो यही है, दूसरे पॉइंट से यही दिखता है कि अगर भूतपूर्व जमींदारों ने किसी जमीन को, किसी कैसरे हिंद की जमीन को बंदोबस्त कर दिया तो उसको अवैध माना जाएगा, उसको वैध नहीं माना जाएगा। ठीक है। क्योंकि वो उनके जमींदारों के हक में था ही नहीं जमीन, तो उसको बंदोबस्त कर ही नहीं सकते, तो इसीलिए उसको अवैध माना जाएगा। अब आते हैं तीसरा पॉइंट। भूतपूर्व जमींदारों द्वारा अगर कैसरे हिंद भूमि की बंदोबस्ती एवं बिक्री की गई है तो इस मामले में सक्षम न्यायालय में मुकदमा दर्ज कर बंदोबस्ती अथवा बिक्री को रद्द कर दी जाए। तदनुसार इसे सरकार के स्वामित्व में ले लिया जाए। तो अगर भूतपूर्व जमींदारों ने इसको बंदोबस्त कर दिया इन जमीन कैसरे हिंद की जमीन को, तो उसको
सक्षम न्यायालय में मुकदमा दर्ज कर, सक्षम जो न्यायालय है उसको उसमें मुकदमा दर्ज करेंगे, फिर बिक्री को रद्द कर दिया जाएगा। तदनुसार इसे सरकार के स्वामित्व में ले लिया जाएगा। बिक्री रद्द जाएगा तो उसको फिर सरकार के अंदर ले लिया जाएगा स्वामित्व में। चौथा है आज की तिथि से भूमि का नवायत का इंद्राज एवं अन्य कार्रवाई खंडिका 1 के अनुरूप की जाएगी। जो आज का तिथि है उसके हिसाब से जो नवायत है, जो टाइप है, लैंड का टाइप है, वो खंडिका 1 के अनुरूप की जाएगी। कैसरे हिंद भूमि का कस्टोडियन है, उसका प्रबंधन खंडिका 1 के अनुरूप भी होगा। खंडिका 1 आपको पढ़ना पड़ेगा। खंडिका 1 क्या है, उसमें पूरी जानकारी, पूरा डिटेल, पूरा रूल्स दे रखा है कि कैसरे हिंद की भूमि में क्या होता है, कैसे किसको प्रबंध किया गया है, किसको दिया गया है, ये आपको पढ़ना पड़ेगा। तो उसके लिए है ये। और छठा पॉइंट है, चूंकि कैसे हिंद भूमि भी लोक भूमि है, अतः लोक भूमि अधिग्रहण अधिनियम के प्रावधान प्रभावी होंगे। तो जो लोक भूमि अधिग्रहण अधिनियम है, वो जो उसके नियम हैं वही इस पर भी लागू होंगे, क्योंकि कैसरे हिंद भूमि भी लोक भूमि है। तो आज का अपना ये तीसरा टॉपिक था, कैसरे हिंद की ज़मीन। तो अगर आपको कोई भी दिक्कत हो, कोई भी समस्या हो, आप पूछ सकते हैं, कमेंट करके बता सकते हैं। थैंक यू सो मच।